दोस्तों, ये हमारे कोर्स का लेक्चर 1 है। तो जैसा कि हमने बोला था कि बिगिनर्स को ध्यान में रख के हमने ये कोर्स बनाया है, जिनको प्रायर कोई नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, तो हम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। इसमें हम कैंडलस्टिक और मार्केट, स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक की क्या पॉसिबल डायरेक्शन हो सकती है कि किस किस डायरेक्शन में जा सकता है, उसके बारे में देखेंगे। सो बेसिक से बात करेंगे। कैंडल, तो कैंडल कैसी होती है? ग्रीन होती है, रेड होती है। तो चार्ट हमारा कैसे होता है? चार्ट ऐसे होता है, यहाँ पे हमारा रहता है प्राइस, यानी यहाँ पे रहता है हमारा टाइम। मंथ्स हो सकता है, वीक्स हो सकता है, डेज हो सकता है, आवर्स हो सकता है, मिनट्स हो सकता है, सेकंड्स हो सकता है। तो जो भी आप चूज करेंगे वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो अब हमारा कैंडल्स कैसी दिखती है? ऐसे कुछ चार्ट हमारा बनता है। ये हो गया कैंडल्स का चार्ट। और ऐसे जब हमारा चार्ट बनता है वो होता है, उसको कहते हैं हम लाइन चार्ट। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। अब हमारी कैंडल दिन में कैसे बनती है, ये वीक्स में कैसे बनती है, कैसे भी, तो हम यहाँ पे डेज का लेके चलेंगे कि डेज के चार्ट हमने ओपन किया है। तो यहाँ पे मार्केट होती है 9:15 पे चालू और 3:30 तक रहती है। उससे पहले भी मार्केट होती है, उसको प्री मार्केट कहते हैं। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, अभी के लिए हम रिटेलर्स हैं तो हम इस पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो जब मार्केट ओपन होती है, तो जब मार्केट ओपन हुई और ओपन होने के बाद क्लोज ऊपर रहा तो हमारी ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, और जब मार्केट ओपन होती है और ओपन होने के बाद नीचे क्लोज रहा हमारा तो हमारी रेड कैंडल बनती है। अब 9:15 पे कैंडल हमारी ओपन हुई, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये पे। जो मार्केट में फ्लक्चुएशन रहता है, स्टॉक ऊपर नीचे जाता रहता है, तो मार्केट में फ्लक्चुएशन से एक दिन में इसने जो लो प्रिंट किया वो किया 8 रुपये का, जो इसने हाई प्रिंट किया वो किया 14 रुपीज़ का, एंड जब 3:30 का टाइम आया तो इसने क्लोजिंग कितने पे दी? 12 रुपये के। अब सेम हमारी रेड कैंडल बनती है, बट रेड कैंडल का ये है कि ओपन से नीचे क्लोज होगी। तो यहाँ पे हुआ इसका ओपन, ये हुआ 9:15 पे, फॉर एग्जाम्पल 12 रुपये पे। फ्लक्चुएशन के दौरान जो हाई प्रिंट किया वो 14 रुपीज़ का किया, जो इसने लो प्रिंट किया वो 8 रुपये का किया, एंड जहाँ पे इसने क्लोजिंग दी 3:30 पे, वो इसने कहाँ पे दी? वो दी 10 रुपये पे। तो इस तरीके से कैंडल बनती है। अब कैंडल जो होती है, जैसे इसमें दिखाया गया है कि इतनी सुंदर सी 2 कैंडल्स बनी है एक जैसी, तो क्या कैंडल ऐसी होती है? नहीं, कैंडल ऐसे नहीं होती। कैंडल के बहुत प्रकार हैं, बहुत अलग अलग तरह की कैंडल होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बना दी हमने, इसको मारुबोजू कैंडल कहेंगे। ये हमने बना दिया, इसको इन्वर्टेड हैमर कहेंगे। ये हमने बना दिया, इसको हैमर कहेंगे। ये हमने बना दिया, इसकी थोड़ी विक्स ऊपर कर लेते हैं, इसको हम, ये सॉलिड रहेगा यहाँ पे, इसको हम स्पिनिंग टॉप कहेंगे। अब ये जो होती है इसको कहते हैं हम विक, एंड इसको कहते हैं हम बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कैंडल्स होती हैं। अब हम क्या करते हैं, लाइव मार्केट में एक बार देखते हैं कि कैंडल्स कैसी होती हैं, चार्ट पे जाके देखेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं चार्ट पे, एंड चार्ट पे आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स होती हैं। ये इन्वर्टेड हैमर है, और यहाँ पे अगेन इन्वर्टेड हैमर है और रेड इन्वर्टेड हैमर। ये मारुबोजू कैंडल है, अगेन मारुबोजू कैंडल, फिर से मारुबोजू कैंडल रेड की। यहाँ पे रेड और ग्रीन दोनों हैं, तो इनका जो नाम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं और कलर पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे ये जो अभी क्लिक किया, यहाँ पे ये जो है वो हैमर है हमारा, रेड है। ये ग्रीन पे अभी क्लिक किया है, एंड अभी और देखते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कैंडल, और इसके इन कैंडल का मतलब भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि एक तरह की कैंडल है तो अगर कलर डिफरेंट है तो डिफरेंट मतलब नहीं होगा, इनका मतलब भी होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम अभी के लिए। यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉसिबल क्या क्या डायरेक्शंस हो सकती हैं मार्केट की। अब यहाँ पे ये जो हमारा ऐसे लगा हुआ है जो कि ब्लैक कलर में है, ये है प्राइस। ठीक है, एंड ये है हमारी ट्रेंड लाइन। ओके, तो इसको ध्यान में रखना। अभी के लिए हम देखेंगे कि 2 बेसिक रूल होते हैं। ये जो है, जब स्टॉक ऊपर जाता है, जब हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है। हायर हाइज हायर लोज से क्या मतलब है? ये स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पे इसने हाई बनाया, फॉर एग्जाम्पल ये 10 रुपये है, यहाँ पे हाई बनाया 11 रुपये, यहाँ पे हाई बनाया 12 रुपये, यहाँ पे हाई बनाया फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 13 रुपये। ठीक है,
हायर हाइज एक के ऊपर एक बनाया है, ठीक है, 10 11 12 13। यहाँ पे हायर लोज, अब यहाँ पे इसने लो बनाया, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा 9 रुपये 50 पैसे। फिर इसके ऊपर बनाया 10 रुपये 50 पैसे। फिर इसके ऊपर बनाया 11 रुपये 50 पैसे। इसके ऊपर बनाया 12 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पे हायर हाइज तो इसने बनाए हैं और हायर लोज भी बनाए हैं। तो जब ऐसा पैटर्न दिखे तो उसको हम कहते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, तो यहाँ पे लोअर हाइज बनते हैं एंड लोअर लोज बनते हैं, सॉरी लोअर लोज बनते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, ये इसने हाई लगाया, ठीक है, यहाँ पे 13 रुपए पे, फिर उसका हाई 12 रुपए पे, 11 रुपए पे, 10 रुपए पे एंड सो ऑन, जैसे भी मार्केट चली होगी। यहाँ पे लोअर लोज, ये इसने लो लगाया 12 रुपये 50 पैसे पे, 11 रुपये 50 पैसे पे, 10 रुपये 50 पैसे पे। तो इसने लोअर लोज बनाए हैं। तो ये हो गए हमारे हायर हाई, सॉरी लोअर हाइज, एंड ये हो गए हमारे लोअर लोज, ठीक है। इस तरीके से चलता है। अब ये दो टाइप की हो गया, अप ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है, और तीसरा है साइडवेज मार्केट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक रेंज में फंसा हुआ होता है स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल ये 6 रुपए है और ये 12 रुपए पे, ठीक है। तो स्टॉक कुछ टाइम के लिए इसी इसमें ट्रेड करता रहेगा और साइडवेज जाएगा। अब ये हमने लाइन चार्ट देखा है, लाइन का चार्ट इस तरीके से आएगा, कैंडल्स का चार्ट कुछ इस तरीके से आएगा। वहां पे हमने देखी कि ऐसे लाइंस बनी है, बिल्कुल सिमिट्री बनी है। तो जरूरी नहीं है स्टॉक मार्केट में हमें ये सिमिट्री ही मिले, नहीं मिल सकती, जरूरी नहीं है, कई बार मिल भी जाती है, बट जरूरी नहीं है कि ये सिमिट्री मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में भी कुछ बहुत सिमिट्री नहीं मिल रही। हायर हाइज बनाए हैं इसने, यहाँ पे लोअर हाइज बनाए हैं इसने, हायर लोज बनाए हैं अप ट्रेंड में, एंड लोअर लोज बनाए हैं। अब यहाँ पे जो कि हमने एग्जाम्पल लिया था पीछे, तो वैसे ही यहाँ पे ये स्टॉक हमें कुछ उस तरीके से उसी रेंज में फंसता हुआ दिखाई दिया है, जो कि 6 रुपये और 12 रुपये की है। तो ये एक रेंज में फंसा हुआ है एंड इसमें थोड़ी सी सिमिट्री हमें देखने को मिल रही है, बट मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि आपको सिमिट्री मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके चार्ट पे और देखते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम आ गए हैं चार्ट पे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ओके। तो यहाँ पे लेते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये बनाया इसने हाई लो, हाई बनाया, छोटू सा लो, फिर हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, ये लो हाई, काफ़ी लंबा चला है ये, लो बनाया, हाई बनाया, लो बनाया, और फिर ब्रेकआउट इसको मिला है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे इसने हाई बनाया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ओके, ओके करना पड़ेगा, ओके। तो ये बनाया इसने हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, ये हायर हाई, हायर हाई, यहाँ पे इसने हायर लोज बनाए हैं। तो ये हमें अप ट्रेंड का एक एग्जाम्पल तो मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं कि और कौन सा एग्जाम्पल हम ढूंढ सकते हैं। ओ पहले इसको हमें करना पड़ेगा डिलीट, तो इरेज कर देते हैं, ओके। तो यहीं पे सामने ही हमारे एक ट्रेंड हमें दिख रहा है, ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं। लो हाई, ये लो बना, हाई बना, लो बना, हाई बना, लो बना, हाई बना, काफ़ी लंबा चला ये भी, लो एंड थोड़ा सा साइडवेज गया है और फिर ब्रेकआउट मिला है। तो ये इसने हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर हाई, लोअर हाई, यहाँ पे लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो एंड सो ऑन, ठीक है। अब सिमिट्री की हमने बात करी थी कि सिमिट्री में होता है, और हमने ये बात करी थी कि वहाँ पे दिखाने को है, बट चार्ट पे लाइव मार्केट में आपको ज़रूरी नहीं है सिमिट्री मिले। तो सिमिट्री का हमेशा ध्यान रखना है कि बिल्कुल परफेक्ट वो ज़रूरी नहीं है आपको पैटर्न मिलेगा ही मिलेगा, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रख के ज़रूर चलें। अभी और एग्जाम्पल देखते हैं, हम कुछ और भी स्टॉक्स लेके देखेंगे। अभी तो निफ्टी 50 का है, तो इस पर एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक और दिखा है हमें, अप ट्रेंड का है ये, हाई लो, हाई लो,
हाई लो हाई एंड ब्रेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसने हाई लगाया, हायर हाई हायर हाई, लो हायर लो हायर लो, तो ये हमें अगेन अप ट्रेंड का एक चार्ट देखने को मिल गया, सॉरी चार्ट नहीं ट्रेंड, ये पैटर्न देखने को मिल गया। डिलीट करना है, ओके। तो और देखते हैं कुछ, आई आई एम लुकिंग फॉर साइडवेज मार्केट, की साइडवेज का कुछ मिल जाए, वो थोड़ा सा यहाँ पे एक और मिल गया, ये भी हमें अगेन डाउन ट्रेंड ही मिला है, फिर ब्रेकआउट मिला है, तो ठीक है, इसकी क्वाइट सिमिट्री भी हमें काफ़ी अच्छी मिली है। और देखते हैं एक बार, ओके। तो ये हमने डिलीट कर दिया, अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे हमें साइडवेज कुछ बनता हुआ दिख रहा है, रेंज में फंसा हुआ है थोड़ा सा, लेट्स सी। तो यहाँ पे इसने बनाया हाई, ये बनाया लो, हाई लो हाई लो, फिर हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, छोटू सा लो, फिर उसके बाद ब्रेकआउट इसको मिला है। तो ये देख सकते हैं, ये कुछ रेंज बनती हुई हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ, अगर हमें दिखता है तो एक बार डिलीट कर देते हैं इसको, लेट्स सी कुछ दिखता है तो, नहीं तो चेंज करते हैं फिर हम, ओके। वैसे तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड के बहुत है, मैं थोड़ा साइडवेज देखने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ मिलता है तो। अभी हम 2021 में चल रहे हैं, तो ओके ओके, हम स्टॉक का वही चेंज करते हैं, शेयर चेंज करते हैं, टाटा मोटर्स का लेके चलते हैं, क्योंकि सबको पता ही है इसके बारे में। ऑल पे करेंगे, इंडाइसिस पे था पहले, ये आ गया हम टाटा मोटर्स पे। निफ्टी 50 का थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है चार्ट, क्योंकि उसका प्राइस ऊपर है, तो थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं हम। एंड अब देखते हैं हम, इसमें देखते हैं, और मैं इतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स इसलिए भी लेके चली हूँ कि हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो ये देखिए, दो ट्रेंड मिले हैं हमें, ये पहले डाउन ट्रेंड का लेके चलते हैं, लो हाई लो, ठीक है। और ये है अप ट्रेंड का, तो यहाँ पे अप ट्रेंड में गया, फिर डाउन ट्रेंड में एकदम से चला गया, हाई लो हाई, तो एकदम से अप ट्रेंड में गया, फिर डाउन ट्रेंड में गया, एंड एक इसने कर्व सा बनाया है यहाँ पे। तो ये अप ट्रेंड है एंड यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि हमें साइडवेज का कुछ, ओके गलत ले लिया मैंने, साइडवेज के एग्जाम्पल हमारे पास थोड़े कम हैं, तो उस पे चलते हैं, ओके। अब साइडवेज जब होता है कोई स्टॉक, ये देखिए हमें यहाँ पे साइडवेज का मिल गया है, थोड़ा इसको करते हैं स्ट्रेच, तो यहाँ पे ये मिल गया है एक पैटर्न, हाई लो हाई लो हाई लो हाई, छोटू सा हाई एंड लो, फिर उसके बाद ब्रेकआउट मिला है। अब साइडवेज ये देखिए एक रेंज में फंसा हुआ है ये। अब साइडवेज जब मार्केट जाती है तो उसके बाद ना, साइडवेज के बाद थोड़ा क्रॉल करने के बाद ब्रेकआउट मिलता है, एक और ट्रेंड मिला है हाई लो, तो उसके बाद हमें ब्रेकआउट मिलता है। अब ऊपर का मिलेगा ब्रेकआउट, नीचे का मिलेगा, वो तो सिचुएशन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी के लिए हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट स्लाइड में। तो आई होप एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। तो अभी देखते हैं कि हमारी RSI जो है उस वो होता क्या है। RSI की फुल फॉर्म है, ओके, तो RSI की फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है। अब स्ट्रेंथ इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये किसका स्ट्रेंथ दिखाता है? ये दिखाता है प्राइस का, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि RSI इज अ मोमेंटम ऑसिलेटर यूज्ड इन टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स एंड कमोडिटीज। अब क्रिप्टो में ओके, क्रिप्टो में भी यूज होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो बेसिकली आइडेंटिफाई चेंजेस इन मोमेंटम एंड प्राइस डायरेक्शन। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि है तो ये ऑसिलेटर, बट इंडिकेट करता है ये प्राइस की डायरेक्शन को। थोड़ा डिटेल में देखते हैं यहाँ पे हम RSI के बारे में। तो RSI इज एन ऑसिलेटर। अब यहाँ पे जब हम ढूंढने जाते हैं और चार्ट पे लगाते हैं, जो कि आगे मैं बताऊंगी आपको कि कैसे लगाते हैं, तो वहाँ पे इंडिकेटर में ही वो दिखाई देता है हमें, बट ये जो है वो एक ऑसिलेटर है। अब ऑसिलेटर
और इंडिकेटर में फ़र्क क्या होता है? इन दोनों में मेजर फ़र्क जो है वो है, ये जो है इंडिकेटर जो है वो किसी भी प्राइस या किसी भी नंबर पे जा सकता है, बट ऑसिलेटर जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है ये ऑसिलेट करता है, या तो ऐसे ऐसे करेगा या तो ऐसे ऐसे करेगा। तो हमारा जो आरएसआई है वो अप एंड डाउन ऑसिलेट करता है। तो आरएसआई का चार्ट कैसे दिखता है? यहाँ पे 100 होता है एंड यहाँ पे 0 होता है, तो 0 और 100 के बीच में करता है। एंड आरएसआई का चार्ट भी कुछ लाइन चार्ट के तरह हमें दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया भी है, मोमेंटम इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है मोमेंटम को। 0 to 100 के बीच में ये चलता है। जिसने इसको बनाया था और कब बनाया था, तो कब बनाया का देखते हैं पहले। तो इसको बनाया था, जो ये पब्लिश हुआ था, एक बुक थी 1978 में बुक आई थी एंड उसका नाम था सेमिनल, ठीक है। और किसने इसको बनाया था या कॉइन किया था या डेवलप किया था, उनका नाम है जे वेल्स वाइल्डर जूनियर, ठीक है। अब जब ये कॉन्सेप्ट आया था तो काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट था, ऑफ कोर्स तभी डेवलप हुआ था ये, बट आगे जाके ये काफ़ी फेमस हुआ एंड काफ़ी हेल्पफुल भी रहा। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा सेकंड, उसमें हम थोड़ा डीपली आरएसआई के बारे में बात करेंगे एंड देखेंगे ग्राफ कैसे होता है। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट